नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं रूट ज़ीरो। एक कविता लिखा है सुमित्रानंदन पांडे जी ने। और सुमित्रानंदन पांडे जी जो है वो छायावाद के प्रमुख कवि रहे हैं और उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य को भी अपने काव्य में स्थान दिया है। और यहाँ उनका मानना है, यानी कि इस कविता में उन्होंने लिखा है कि जो पुरानी मान्यता है या जो पुरानी प्रथा है, जो परंपरा है, अगर हम उसको त्याग देंगे तो नए का आविर्भाव होगा। जिस प्रकार पेड़ के पत्ते, जो पुराने पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं और झड़ने के बाद नए पत्ते का आगमन होता है, उसी प्रकार अगर पुराने विचार और मनोभाव को हम बदलेंगे तो नए जो मनोभाव है, नए जो विचार है, उसका आगमन होगा और उसके आगमन से ही जो मन की भावना है वो उन्नत होगा या नया नया होगा। तो आइए देखते हैं। रूट ज़ीरो जगत के जीर्ण पत्र, हे स्त्रस्त ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण, हिम ताप पीठ मधुबान भीट, तुम वितराग जड़ पुरासीन। रूट ज़ीरो यानी कि जल्दी जल्दी झड़ जाना, द्रुत गति से, स्पीड से। तो रूट ज़ीरो जगत के जीर्ण पत्र, जीर्ण यानी कि जो सूख गया है, जो सूख चुका है, जो मर चुका है। तो जगत के जितने भी पत्ते हैं, यानी कि पेड़ का जो हर एक पत्ता जो कि अब बूढ़े हो चुके हैं, जो जिसे झरने का समय हो गया है, जो कि सूख गया है, उसको सूख जाने के लिए कहा है और सूख के उसको बिखर जाने के लिए कहा है, ताकि उसके स्थान पर नया पत्ते का आगमन हो। और कहा है कि है ट्रस्ट ध्वस्त, है शुष्क शीर्ण। तो ये जो धरती है, ये धरती का एक जो पौधा है या पेड़ है, ये जो एक एक अंग है वो विध्वस्त हो चुका है, यानी कि जो हर एक पत्ते हैं पेड़ का, वो पत्ते अभी विध्वस्त हो चुके हैं और अभी सिर्फ थोड़ा सा बाकी है नयापन लाने में, क्योंकि ये जो पृथ्वी है इसमें पुराने जो विचारधारा हो या पुराने जो पत्ते हैं उसका आविर्भाव हो गया है और वो धीरे धीरे ध्वस्त होता जा रहा है, विध्वंस होता जा रहा है। और जैसे ही वो विध्वंस होता जाएगा तो उसके स्थान पे नया पत्ते का आगमन हो जाएगा। और ये जो पत्ते हैं हिम ताप पीत मधुबान भीत, और ये चाहे ठंडा हो या चाहे गर्मी का मौसम हो, तब भी ये रहता है, यानी कि जीवन में वो आगे बढ़ता रहता है। और मधुबान भी उसने हर एक पत्ता जो है वो उसने जीवन को जिया है, जैसे कि मनुष्य अपने जीवन को जीता है, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, तो उसी प्रकार पत्ते जो है कभी कभी बारिश में भीगता है, कभी कभी उसको तेज़ धूप में भी सूखना पड़ता है। तो ऐसे ही उसका मधुर जीवन जो है वो बीत जाता है। तुम बीतरा जड़ पुरासीन। और जैसे ही उसका जीवन जो है वो बीत जाता है तो उसके बाद बीत जाता है, उनका यौवन काल बीत जाता है और बुढ़ापा आ जाता है, यानी कि अंतिम समय आ जाता है जब वो जड़ हो जाता है, यानी कि निर्जीव हो जाता है। तो उसको झड़ना पड़ता है, यानी कि मृत्यु उसे प्राप्त करना होता है, यानी कि पेड़ से वो झड़ जाते हैं। तो पुरानी जो परंपरा है उसी की तरह है, जैसे ही पेड़ की पत्ता जो है वो अगर टूट जाएंगे तो नया पत्ते का आगमन होगा, उसी प्रकार जो मन के लोगों के विचार है, पुरानी भावधारा है, अगर वो उसको त्याग देंगे तो नए भावों का आविर्भाव होगा। ये पत्ते के माध्यम से उन्होंने समझाने की कोशिश की है। फिर लिखा है कि निष्प्राण विगत युग मृत विहंग, जग नीर शब्द ओ श्वासहीन, च्युत अष्ट व्यस्त पंखों से तुम झरझर आनंद में हो विलीन। तो पहले तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, जब पेड़ के बारे में पढ़ा, पेड़ के पत्ते के बारे में पढ़ा, तो अभी कहा कि निष्प्राण विगत युग मृत विहंग। तो ये जो युग है, ये जो युग है ये निष्प्राण हो चुका है, यानी कि इस युग की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। पहले के ज़माने जो है वो अच्छा था, अलग था, प्रकृति बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और प्रकृति हरा भरा था। लेकिन अभी क्या है, जो विहंग है, यानी कि जो चिड़िया है, वो भी मृतप्राय होने के कगार में है। जग नीर शब्द और श्वासहीन, और ये जगत के जो पेड़ पौधे हैं या नीर है, पानी है, हवा है, वहाँ ये जो विहंग है वो घूमते फिरते हैं, अपना श्वास लेते रहते हैं। जब तक श्वास रहते हैं तभी लोग जिंदा रहते हैं, या जो विहंग होते हैं, जो चिड़िया होते हैं, वो भी श्वास के कारण ही जिंदा होते हैं। और श्वास से वो एक बार चला गया तो वो मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। तो च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर आनंद में हो विलीन। और जैसे ही वो सांस लेके इधर उधर घूमता रहता है, पानी पीता रहता है, और वो उसी प्रकार वो घूमते घूमते एक समय ऐसा आ जाता है कि वो बूढ़े हो जाते हैं, और बूढ़े होने के कारण उसका जो पंख है वो झड़ने लगता है,
एक-एक जो अंग है वो झड़ने लगता है और उसी समय उसको मृत्यु होना पड़ता है। तो और वो समय के साथ मिल जाता है, यानी कि समय में हर एक मनुष्य हो या हर एक पेड़-पौधा हो, जो भी हो या चिड़िया हो, उसको मरना तो है ही। तो बिहक जो है एक समय में वो जब पैदा होता है उसके बाद वो उड़ने के लिए सीखते हैं और इधर-उधर जाते हैं, घूमते-फिरते हैं और एक समय आता है कि उसको मिट्टी में मिल जाना होता है, यानी कि मृत्यु हो जाते हैं उसका। कंकाल जाल जग में फैले फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों की मरमर से मुखरित जीव की मांसल हरियाली। तो हमारा जो शरीर है वो कंकाल से बना हुआ है, कंकाल के जाल से बना हुआ है। तो ये कंकाल का जाल लेके सभी घूमते फिरते रहते हैं। फिर नवल रुधिर पल्लव वाली, और इस कंकाल को ढकने के लिए मिट्टी का शरीर, हम लोग का मिट्टी का शरीर है, तो शरीर जिसमें होता है वही जिंदा होता है, जिसमें नया पल्लव आ जाते हैं, नए विचारधारा आ जाते हैं। अगर मनुष्य जिंदा रहता है तो उसको कंकाल नहीं कहा जाएगा, यानी कि कंकाल में मांसल आ जाएगा और उसमें जो भाव है, जो विचार है वो उत्पन्न हो जाएगा। तो इसीलिए कहा है कि जब मनुष्य जिंदा रहता है तो वो हँसी-खुशी से जीवन व्यतीत करता है। तो प्राणों की मर्मर से मुखरित, प्राणों में ममता हो जाते हैं और प्राणों की भय से वो जिंदा रहता है और उसको प्राणों से प्यार हो जाता है। और ये जो जीव है उसे जीवी मनुष्य है, उसके जो भी मांसल है या जो ये स्किन है, तो उससे क्या होता है, मनुष्य जो है सुंदर दिखता है या श्रृंगार करने लगता है। तो अपनी रिश्तेदारी प्रेम में आदि में फंस के वो प्राण खोना नहीं चाहता है, यानी कि अंतिम समय तक वो जिंदा रहना चाहता है। लेकिन पृथ्वी में ऐसा कुछ है नहीं कि हर एक व्यक्ति हो या हर एक प्राणी हो या हर एक जो प्रकृति के पेड़ पौधे हो वो जिंदा रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हर किसी को एक ना एक दिन मृत्यु प्राप्त करनी है। तो मंजरित विश्व में यौवन के जग कर जग का पीक मतवाली, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर युग नवयुग की प्याली। फिर कहा है कि मंजिल विश्व में यौवन, जो ये जो विश्व है इसमें यौवन भरा हुआ है, यानी कि चारों तरफ हम देखेंगे तो हरियाली देखेंगे, फूल खिले हुए हैं और लोग जो है वो अपने जोश में काम कर रहे हैं। जग कर जग का पीक मतवाली, और ऐसे समय में जब प्रकृति जो है हरा भरा हो जाता है, ऐसे समय में जो मोर होते हैं वो भी मतवाली होकर नाचने लगती है, अपनी प्रियतमा को पास बुलाती है। और निज अमर प्रणय स्वर मदिरा, और उस हर किसी के स्वर में अगर वो प्रणय या वो प्रेम की मदिरा आ जाए, जैसे कि मदिरा पीने से लोग बेहोश हो जाते हैं, उसी प्रकार अगर प्रेम का मदिरा कोई पी लेंगे तो जीवन जो है वो नया हो जाएगा, यानी कि लोग जो है अपनी हर एक वाणी में मिठास लाएंगे। तो जो पुरानी प्रथाएं है या पुरानी जो परंपरा है वो टूट जाएंगे और नए भावधाराओं का, यानी कि नए उमंग का फिर से बोलबाला हो जाएगा। तो यहाँ पे यही कहा है कि जो पत्ते हो वो तो झड़ जाना चाहिए पुराने, क्योंकि पुराने झड़ जाएंगे तभी नए का आगमन होगा। जिस प्रकार चिड़ियों के पंख टूट जाते हैं और उसी प्रकार एक पक्षी के जगह स्थान पे दूसरा पक्षी जन्म लेता है, उसी प्रकार मनुष्य में भी बहुत सारे उमंग होते हैं, प्रेम होते हैं। अगर वो प्रेम मनुष्य के भीतर रहता है तो नए जीवन का प्रभात फिर से हो जाता है। धन्यवाद।